डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल ICVS क्लास पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 6.5 और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन में 22 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से लगाए थे और आज की इस वीडियो में उसी क्रम में आगे चलेंगे और 22 के आगे जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने 22 के पहले के सारे क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप प्रश्नावली 6.5 के पहले के सारे प्रश्नावली को लगाना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, वहां पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का इतना होगा, यानी 8/27 होगा। क्या कह रहा है कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का इतना है। इट मीन्स गोले के आयतन में अगर इतने से गुणा कर दिया जाए तब जो मिलेगा वो मिलेगा शंकु का आयतन। ये यही कह रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोला, एक गोला बना लेते हैं पहले, तो मान लेते हैं ये गोला है। ठीक है, ये गोला बन गया। अब कह रहा है कि आर त्रिज्या का गोला, गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, यानी इसके भीतर एक शंकु बनाना है और शंकु जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा बनाइए आप। कह रहा है विशालतम शंकु यानी बड़ा सा बड़ा शंकु, तो एक शंकु बना लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक शंकु है कि नहीं। अब कह रहा है कि इस शंकु का जो आयतन है ना, आयतन वो गोले के आयतन का इतना है, तो शंकु का आयतन हमको निकाल लेना है और शंकु का आयतन जो आएगा वो गोले के आयतन का इतना हमको दिखा देना है। तो बहुत ही सिंपल है। पहले तो ये देखो कि शंकु का आयतन बहुत सिंपल है। देखो, ये जो है ये सेंटर है शंकु का और ये त्रिज्या है इसकी और ये इसकी ऊंचाई है। किसकी? ये शंकु की ऊंचाई है। मान लेते हैं कि वृत्त का जो सेंटर है वो O है कि नहीं, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। किसकी त्रिज्या होगी? वृत्त की, कैपिटल R होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये शंकु की त्रिज्या है, इसको मान लीजिए स्मॉल r। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है शंकु का आयतन। तो मान लिख सकते हैं आप यहाँ पे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। और शंकु के आयतन को किससे लिखते हैं? तो लिखते हैं b से, और b बराबर क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पाई r स्क्वायर, r माने क्या? शंकु की त्रिज्या, तो r स्क्वायर h माने शंकु की ऊंचाई। तो ये मान लेते हैं a है, ये मान लेते हैं b है, तो ab क्या है? ab है शंकु की ऊंचाई। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखो, ये b बराबर है 1/3 और पाई, देखो r की वैल्यू कैसे निकले? तो बहुत ही सिंपल, आर की वैल्यू निकालना, यही है ना। देखो, इसको ऐसे हल्का सा मिला दो, तो इसको मिलाने से क्या होगा मालूम है? ये देखो, मिला दोगे तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को आप थीटा मान सकते हो। ठीक, अब देखो, ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है, तो बिल्कुल है, तो ये भी कैपिटल R होगा। ठीक है, अब ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ये कोण है, तो ये कोण है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। ठीक है, कर्ण दिया हुआ है, आधार यानी त्रिज्या निकालना है, तो कर्ण व आधार में, सॉरी ये लंब है, ये लंब, कर्ण और लंब में संबंध साइन थीटा का होता है। तो आप बगल में ऐसे निकाल सकते हो, कह सकते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? R और कर्ण क्या है? कैपिटल R। तो बटा 1 करके बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो R करने में R हो जाएगा और ये हो जाएगा कैपिटल R साइन थीटा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो स्मॉल r की वैल्यू निकली वो क्या निकली? कैपिटल R साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैपिटल R साइन थीटा, ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे। फिर बात आती है AB की, तो AB का मान कैसे निकलेगा? तो AB का मान अगर निकालना चाहते हो तो अगर इतने दूरी में, अगर इतना दूरी जोड़ दे तो AB का मान नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। तो ये दूरी क्या है? ये दूरी है स्मॉल r कैपिटल R, इसी में जोड़ देना है ये वाली दूरी माने BO। अब BO कैसे निकलेगा? तो बहुत ही सिंपल है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो कर्ण दिया हुआ है और आधार निकालना है। कर्ण आधार में संबंध होता है cos थीटा का, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, यही तो होता है। तो आधार क्या है? आधार है BO और कर्ण क्या है? कर्ण वही R है, त्रिज्या वाला R। तो बटा 1 करके बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से BO हो जाएगा और बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा R cos थीटा। ठीक है, तो इस तरह जो BO की वैल्यू आई वो क्या आ गई? R cos थीटा आ गई। और ये कैपिटल R था, इसी में ये जोड़ना है R cos थीटा, इसको जोड़ दो आप। ठीक है, और ये मिल गया AB की वैल्यू।
अब ध्यान से देखना, देखो b बराबर हो जाएगा 1/3 कर दो, ये पाई तो है ही है, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा। यहाँ से r कॉमन ले लो तो r कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। देखो b बराबर हो जाएगा 1/3, यहाँ पे देखो पाई है, ये r स्क्वायर ये r है तो गुणा करोगे तो r क्यूब हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा से अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो सवाल में कह रहा है कि विशालतम शंकु, यानी शंकु कह रहा है कि शंकु विशालतम है। विशालतम माने उच्चिष्ट है और जिसको भी उच्चिष्ट या निम्निष्ठ कहता है उसी का हम लोग अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हम अवकलन कर लेंगे। तो अवकलन देखो इधर थीटा है, थीटा के सापेक्ष कर दो अवकलन तो हो जाएगा इधर db/d थीटा। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/3 ही रहेगा, ये पाई रहेगा, ये r क्यूब ही रहेगा और डिफरेंशिएट करोगे ना तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा, एक बार 2 साइन थीटा हो जाएगा और साइन थीटा करोगे तो आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो 1-2 लोग हैं तो पहले को पकड़ लो, दूसरे का डिफरेंशिएट कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ोगे और कॉस थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, और फिर एक बार कॉस को पकड़ोगे तो कॉस थीटा को पकड़ लिया और साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 2 साइन थीटा और एक बार साइन थीटा का डिफरेंशिएट करोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को उड़ाओगे साइन थीटा बचेगा, डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस थीटा। इसको ढक लेते हैं बराबर, देख लो थोड़ा स्पेस की कमी है फिर भी देखो यहाँ पे हो जाएगा dv/d थीटा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई r क्यूब। अगर आपको कोई डाउट होगी, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे देखो माइनस है तो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर और यहाँ पे साइन है तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और प्लस देखो यहाँ पे 2 है, साइन लिख लो साइन थीटा और ये कॉस थीटा गुणा करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलते हैं आगे देखते हैं। देखो ये हो जाएगा d थीटा बराबर, ये 1/3 हो गया, ये पाई, ये r, ये क्यूब। यहाँ जो कुछ साइन थीटा कॉमन निकल रहा है तो साइन थीटा बाहर निकालो। ठीक है, और साइन थीटा जब बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा 2 कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब था तो ये निकल गया, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस यहाँ साइन थीटा बाहर निकल गया तो हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे या तो इस साइन को ना कॉस में, सबको कॉस में कर लो या तो सभी को साइन में ही कर लो। ठीक है, तो ये देखो ये कॉस है, ये इस साइन को कॉस में बदल लो, तो बदलोगे तो ये हो जाएगा db/d थीटा बराबर 1/3 पाई r क्यूब और ये हो जाएगा साइन थीटा और फिर ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है तो माइनस से गुणा करोगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा db/d थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई r क्यूब और ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद देखो ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, जुट के हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा और ये है प्लस 2 कॉस थीटा और ये है -1 बराबर कर दो 0। सॉरी 0 नहीं, इतना हो गया ना। इसके बाद जो शंकु का आयतन क्या है, विशालतम है, तो विशालतम माने उच्चतम है तो आप कहोगे उच्चतम के लिए। किसके लिए, उच्चतम के लिए। ठीक है, और उच्चतम के लिए करने के बाद तुरंत क्या करते हो, जिसका डिफरेंशिएट कर रहे हो उसको 0 के बराबर कर दो। यानी ये जो दिख रहा है आपको db/d थीटा, इसको 0 के बराबर कर दो। बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना, क्या दिख रही है, एक इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यही है, उसको उतार लो 1/3 पाई r क्यूब और ये है साइन थीटा और ये दिख रहा है ना, तो इसका वो क्या कर सकते हो, उसका गुणनखंड कर सकते हो। 3 करने में यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 2 को इस प्रकार तोड़ना कि घटाने पे 2 आए और गुणा करने पे 3 है, तो 3 और 1 हो जाएगा। घटाओ
घटाओगे तो 2 आएगा, गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हो 3 cos थीटा माइनस cos थीटा और माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, तो बहुत ही सिंपल, ये जो पूरा दिख रहा है इसको भेज दो नीचे। ठीक है, मैं नीचे भेज दूंगा तो 0 हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा। और अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा ये, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 cos थीटा कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लो, 3 cos थीटा बाहर ले लो, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा केवल cos थीटा, यहाँ पे 3 cos थीटा बाहर निकला, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ बचेगा cos थीटा और प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है ना, क्या कॉमन दिख रहा है, तो cos थीटा प्लस 1 यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा बाहर निकाले तो यहाँ पे बचेगा क्या 3 cos थीटा और माइनस ये बाहर निकालोगे तो माइनस 1 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 2 कंडीशन पैदा होगी, और 2 कंडीशन क्या क्या होगी, एक बार ये 0 के बराबर हो जाएगी, एक बार ये 0 के बराबर होगा। तो एक बार 3 को cos थीटा प्लस 1 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से cos थीटा बराबर माइनस 1 हो जाएगा, और फिर cos थीटा बराबर cos 180 की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो cos हट जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180, और थीटा की वैल्यू कभी भी 180 हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे कोई ना कोई कोड बना रहा है ना, अगर 180 कर दोगे तो ये वाला बेचारा ऐसे सीधा हो जाएगा, ये जो दिख रही लाइन ये जाके ऐसे सीधा हो जाएगी, तो यहाँ पे 180 बन जाएगा, तो 180 तो कभी बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो कह सकते हो सिंपली कि जो थीटा की वैल्यू है वो 180 नहीं हो सकती है, तो थीटा नॉट इक्वल टू 180, इसी कहानी खत्म। चलो इसके कहाँ अब ये बच रहा है, तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, और 3 cos थीटा बराबर 1, और cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो 1/3 हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब देखो हमको आयतन निकालना है, हमारा मेन टारगेट आयतन निकालना है। क्यों, तो अगर आप आयतन निकालना चाहते हो तो आयतन में क्या निकाले थे, हाँ आयतन में निकाले थे कि b बराबर यही है आयतन, यही तो निकाले थे। इस आयतन में देखो तो साइन भी है और कॉस भी है कि नहीं, और यहाँ पे जो हम मान निकाले हैं केवल मान निकाले हैं कॉस का, तो कॉस का मान निकाले हो तो साइन का मान निकाल दो। साइन का मान कैसे निकालते हो, जब कॉस का मान निकल गया और साइन का मान आप निकालना चाहते हो तो साइन थीटा का फार्मूला होता है ब्रैकेट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या वर्ग कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, ये वर्ग हट जाएगा, स्क्वायर हो गया इधर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 त्रिका 9 हो जाएगा, बटा 1 करके एलसीएम ले लो तो नीचे 9 हो जाएगा, 9 करने में 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 8/9 आ गई। ठीक है, अब हमको आयतन चाहिए, क्या चाहिए बोलिए, हमको चाहिए आयतन, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो बिल्कुल चाहिए। तो अगर आपको आयतन चाहिए तो देखो आयतन यही था ना, b बराबर क्या था 1/3 पाई आर क्यूब, साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी, तो 8/9 थी, अभी निकाले हो। इसकी भी वैल्यू क्या है 8/9 है, और गुणे cos थीटा की वैल्यू निकाले थे 1/3 आया था कि नहीं, तो बिल्कुल आया था। b बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है 8/9, दोनों में कॉमन ले लो, 8/9 कॉमन लोगे तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1/3। ठीक है, फिर b बराबर हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा 8/9, ये 3 करें 3 1 4 बटा कितना हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलते आगे देखते, 4 करने में क्या हो जाएगा 4 और बटा 3, और ये हो गया पाई आर क्यूब, और ये बचा 8 और 9 त्रिक हो गया 27। क्यों, b बराबर ये देखो 8/27 है, और ये जो 4/3 पाई आर क्यूब दिख रहा है ये गोले के आयतन का फार्मूला होता है, तो आप कह सकते हो गोले का आयतन, गोले का आयतन। और हमको जो प्रूव करना था वो चीज प्रूव हो गया। क्या प्रूव करना था, कि जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन का 8/27 है, ये चीज प्रूव करना था, ये चीज हो गया प्रूव। समझ में आया कि नहीं, तो बिल्कुल समझ में आ गया। बस अगर आप यहाँ तक आ जाते हो तो ये हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन इसमें अगर आप एक चीज और करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हो तो मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो क्या कह रहा है सवाल में, सवाल में कह रहा है कि गोले शंकु का आयतन विशालतम है, यही तो कह रहा है। तो शंकु का आयतन विशालतम माने शंकु का आयतन उच्चतम है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता दूं। देखो ये जो चीज दिख रहा है ना, ये चीज
इसी का एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो निकलेगा डी स्क्वायर बी अपान डी थीटा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी अगर, तो कहोगे कि उसका आयतन निम्नतम है, मतलब विशालतम नहीं है। लेकिन अगर निगेटिव आया तो एक्चुअली में डिफरेंशिएट करोगे ना तो निगेटिव ही आएगा। या अगर आप ये पॉइंट नहीं भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और चाहो तो आप कर सकते हो। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये निगेटिव आएगा, और अगर ये निगेटिव आएगा तो कहोगे कि जो फलन है, जो आयतन है, वो उच्चिष्ट माने उच्चतम है, यानी विशालतम है। तो ये विशालतम भी प्रूव हो जाएगा और उसका आयतन भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कितना 23 को अच्छे से देख लिया है। बाकी वीडियो ऑलरेडी पहले से पढ़ा हो चुका है। बाकी 23 के आगे जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे एक नए वीडियो में। तो अगर आपको अगला वीडियो नीचे नहीं दिख रहा है तो वहाँ से देखिए आप पढ़ लो, नीचे उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप लोग मेरे प्यार हमारे ऊपर ऐसे बनाए रखिए। धन्यवाद।